नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी और दूसरी इकाई पाठ तीसरा श्रम साधना, इस पाठ का स्वाध्याय। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रथमतः हम लोग देख रहे हैं कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न पहला है, उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नियम। तो दोस्तों, क्या नियम बनाए गए हैं? एक तो गुलामी की प्रथा और राज्य प्रथा। संपत्ति के दो मुख्य साधन हैं। कौन से दोस्तों मुख्य साधन हैं? एक तो शारीरिक श्रम एवं भौतिक श्रम। और समाप्त हुई दो प्रथाएं। माफ़ कीजिए दोस्तों, उत्तर में थोड़ी गलती हो गई है। प्रथमतः समाप्त हुई दो प्रथाएं कौन सी है? तो गुलामी की प्रथा और राज्य प्रथा। और व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए श्रम शास्त्र द्वारा बनाए गए दो नियम हैं। खरीदे सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। और दूसरी है, मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं हो। ये दो नियम उन्होंने बनाए हैं। और कल्याणकारी राज्य का अर्थ। तो दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? तो सब तरफ से मतलब जो बुराई का राज्य है और सरकार द्वारा मदद मतलब वो हट जाए और राज्य सरकार द्वारा मदद मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करे और उससे गरीबों का बोलते हैं ना कि अच्छा करे या सहारा दिया जाए। और दूसरा है, जिनके पास संपत्ति है इकट्ठी हुई है उनसे मदद ले, ऐसा। तो दोस्तों चलिए हम आगे के प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों देखिए, कृति पूर्ण कीजिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दो जो बॉक्स है उसमें हम लोग को आंसर लिखना है। प्रथमतः प्रश्न पढ़ लेते हैं। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। तो दोस्तों, सूत्र क्या है? एक, प्रथमतः व्यक्ति को दिन में 4 घंटे शरीर श्रम करने चाहिए और मतलब शरीर श्रम करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा है, 4 घंटे बौद्धिक कार्य करने का अवसर भी उसे मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये काम है दोनों जो गांधी जी ने हमें बताए हैं। और दोस्तों चलिए हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, तुलना कीजिए। तीसरा, तुलना कीजिए बुद्धिजीवी और श्रमजीवी। तो दोस्तों, प्रथमतः हम बुद्धिजीवी देखते हैं। तो दोस्तों, बुद्धिजीवियों में क्या होता है कि बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित रहता है। मतलब उनका जीवन श्रम जो लोग करते हैं उनके ऊपर आधारित रहता है। और बुद्धिजीवी की आमदनी अधिक होती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है, इनका जीवन पर आया सुख सुविधाओं में बीतता है। और श्रमजीवियों का इसका उल्टा होता है। श्रमजीवी का जीवन बुद्धिजीवी पर आधारित नहीं होता। श्रमजीवी की मजदूरी एवं आमदनी कम होती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा ही नहीं होती, इन्हें प्राय कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि प्रथमतः क्या होता है, लिखिए। दान से यह कार्य बनते हैं और व्यापारी की कला इनसे प्राप्त होती है। तो इसमें जो हम लोग को ब्लॉक्स दिए हैं दो, उसके उत्तर हमें आंसर लिखना है। तो प्रथमतः दोस्तों हम देखते हैं पहला प्रश्न, दान से ये कार्य बनता है। तो क्या कार्य बनता है दान से? तो दोस्तों, प्राथमिक शाला से लेकर महाविद्यालय चलते हैं और बालक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। और व्यापारी की कला इनसे प्राप्त होती है। तो किधर से प्राप्त होती है? एक तो विद्यालय होते हैं और साथियों व समाज से। विद्यालय से होता है व्यापारी कला प्राप्त और साथियों से भी होता है, मतलब दोस्तों से और समाज से। ये दोस्तों से इससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखो, इंक प्रत्ययुक्त शब्द नैतिक है, सामाजिक है, बौद्धिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, प्राकृतिक है। तो दोस्तों किन्हीं 4 प्रत्ययुक्त शब्द का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए। तो पहले
पहला वाक्य लेते हैं हम बौद्धिक। तो दोस्तों बौद्धिक, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर सभी कार्य करता है। दूसरा है लेते हैं दोस्तों नैतिक, आज समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, मतलब कम हो रही है नैतिक मूल्य। और तीसरा लेते हैं आर्थिक, प्रणेश की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो रही है। और तीसरा लेते हैं सामाजिक, किसी सामाजिक संस्था का सदस्य होना बहुत प्रतिष्ठा की बात है। दोस्तों हम लोग ने ये उत्तर भी अभी देख लिया है। तो दोस्तों चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। पाठ में कुछ प्रश्न छठा, पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। प्रथमतः पाठ में कौन से शब्द आए हैं देखते हैं। सही है, देश है, बिक्री है और महंगी है। तो दोस्तों इसके विलोम में कुछ शब्द आए हैं, वो हम देखते हैं प्रयुक्त में। तो प्रथमतः महंगी, इसका शब्द आया है हमें प्रयुक्त, विलोम शब्द है सस्ते, और बिक्री का है खरीद, और देश है विदेश, और सही है गलत। ये 4 शब्द आए। फिर से मैं पढ़ता हूँ। महंगी, उसको शब्द आया है सस्ते, बिक्री को आया है खरीद, और देश को आया है विदेश, और सही को आया है गलत। तो दोस्तों चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। समाज परोपकारी वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है, इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। तो दोस्तों देखा जाए तो देखिए समाज बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। मतलब देखिए अभी हम लोग ने इस पाठ पे पढ़ा कि बुद्धिजीवी है, जो बुद्धि से काम करते हैं वो हमेशा ही जो श्रमजीवी है उनसे ज़्यादा कमाते हैं। पर दोस्तों कुछ भी हो, कितना भी हम करें, पर मतलब उदाहरणार्थ हम लोग अगर किस काम मशीन से भी कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी श्रम की आवश्यकता है। मतलब कोई भी हम काम करेंगे जिससे हमें आमदनी मिलेंगी, कुछ रिटर्न्स मिलेंगे या कुछ मिलेगा, उसके लिए हमें श्रम करना बहुत आवश्यक है। सब काम बुद्धि से नहीं होते, मतलब ज़्यादातर काम के लिए श्रम ही आवश्यक है। इसलिए दोस्तों समाज परोपकारी वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है, ऐसा लेखक ने हमें इस पाठ में बताया है। तो दोस्तों मैंने मेरे शब्दों में बताया है, आप भी अपने शब्दों से बता सकते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं भाषा बिंदु। प्रश्न पहला, निम्न वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करें, मतलब सिलेक्ट करें प्रॉपर, और वाक्य फिर से लिखिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रथमतः क्या दिखा दिया है हमें, इज्जत उतारना, हाथ फेरना, काप उठना, तिल मिला जाना, दुम हिलाना, बोलबाला होना। तिल मिलाना मतलब बहुत गुस्से से लाल होना, और हाथ फेरना मतलब सराहना। प्रश्न पहला, करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। तो दोस्तों हमें इस पे हम लोग शब्द क्या यूज़ करेंगे, तो देखो करामत अली हौले से लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरने लगा। समझे दोस्तों, हम लोग ने हाथ फेरना इस्तेमाल किया। अभी सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो जाता हूँ। तो भयभीत हो जाता हूँ, इसकी जगह हम कौन सा वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठता हूँ, काँप उठा। तो ये शब्द का प्रयोग हो गया। अभी तीसरा, क्या आप मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था, इसकी जगह पे हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो दोस्तों इसका उत्तर है, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो दोस्तों मेरी इज्जत उतारने के लिए ये शब्द इधर प्रयोग किया है। प्रश्न चौथा, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा।
प्रश्न 5वां, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। तो दोस्तों क्रोध में आ गए, इसकी जगह हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? अभी एक ही बचा है, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे। तो दोस्तों ये है इसके प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों ये सब हम लोग को वाक्य प्रचार दिए हैं, तो इससे मुहावरे दिए हैं, इससे हमें एक वाक्य तैयार करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गुजर बसर करना। तो गुजर बसर करना मतलब दोस्तों मैंने बताया आपको कि अपना रोज का जीवन चलाना, आजीविका चलाना। तो दोस्तों इसका वाक्य यह हो सकता है कि प्रणेश अपने परिवार का गुजर बसर करता था। दूसरा गला फाड़ना मतलब दोस्तों बोल सकते हैं कि जोर जोर से चिल्लाना, ये भी हो सकता है। तो बोल सकते हैं कि राम यह अपनी पत्नी पर गला फाड़ रहा था, मतलब बहुत चिल्ला कर उनको डांट रहा था। कलेजे में हुक उठना मतलब दोस्तों बोल सकते हैं हम मन में पीड़ा होना, मतलब दुख होना, दर्द होना, ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे कि अपने मृत बाप को देखते हुए बेटे के कलेजे में हुक उठने लगी थी। अभी देखते हैं चौथा, सीना तानकर खड़े रहना मतलब किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना। तो दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग ये रहेंगे कि हमारे सैनिक हमेशा ही दुश्मनों के सामने सीना तानकर खड़े रहते हैं। तो आगे का वाक्य है, मुहावरा है जेब ढीली करना मतलब बोल सकते हैं हम जेब ढीली करना मतलब दोस्तों सब दे देना, अथवा बोल सकते हैं कि अपना समर्पण करना, ये भी हम लोग बोल सकते हैं इसके लिए। मतलब पैसे ख़त्म होना, ये भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग इसका वाक्य प्रयोग ये करेंगे कि कुछ लड़कों ने मिलकर एक बोलते हैं ना कि घुमाकर लाने के लिए बाद रघु की जेब ढीली कर दी, मतलब पैसे ख़त्म कर दिए। 5 दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त से पार्टी लेकर उसकी जेब ढीली कर दी। निजात पाना मतलब दोस्तों छुटकारा पाना। तो दोस्तों देख लीजिए इसका वाक्य प्रयोग यह है कि एग्ज़ाम में निजात पाने के बाद ही प्रणेश घूमने के लिए निकल गया। फूट कर रोना मतलब मतलब बोलते हैं ना कि एकदम जोर से रोना, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि बिलक कर रोना भी बोल सकते हैं उसको, कर रोना मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसका वाक्य प्रयोग ये है कि इकलौते बहन की मृत्यु की खबर सुनते ही भाई रो पड़ा, फूट कर रो पड़ा। मन तरंगायित होना मतलब बहुत प्रफुल्लित होना, उत्साह भरत होना। तो दोस्तों इसका वाक्य आएगा कि ये निसर्ग देखकर, प्रकृति का सुंदर रूप देखकर लेखक का मन बहुत तरंगित हो उठा। मुंह लटकाना मतलब उदास होना, नाराज होना भी बोल सकते हैं, पर उसके लिए वाक्य प्रचार बराबर है उदास होना। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसका वाक्य प्रकार ऐसा है कि पिताजी ने अपने जन्मदिन पर भेंट वस्तु न लाने की वजह से मैं पापा के सामने मुंह लटका के खड़ा हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको ये पाठ के लास्ट प्रश्न हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में आए हुए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों देखा जाए तो देखिए इसमें कौन से वाक्य मुहावरे आए हैं। तो देखो, देखते रह जाना, डींग मारना, शेखी बगारना, बोलबाला होना, निर्वाह रहना। तो दोस्तों ये सब मुहावरे आए हैं। तो दोस्तों इसमें से मैं एक आपको बताता हूँ कि बोलबाला होना मतलब आज के युग में लैपटॉप्स का बोलबाला है, ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वाक्य प्रचार मतलब एक मुहावरों का आपको अर्थ बताया है। आपको अगले 3 है जो करने हैं, 4 करने हैं।
तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो दोस्तों आपको ये पाठ का स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको सर्वप्रथम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए नए पाठ और उनके स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए।